बड़ी खबर आपको बता दें, 2 पालियों में आयोजित कराई जा रही है परीक्षा। पहली पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। तो 2 पालियों में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। पहली पाली जो कि समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चूंकि सबसे बड़ी भर्ती इसे बताया जा रहा है और सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। और ऐसे में प्रशासन के सामने भी ये चुनौती है कि परीक्षा को बिना किसी यहां पर परेशानी के सकुशल संपन्न करा लिया जाए। और आज आखिरी और 5वां चरण है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का, और इस कारण जहां जहां भी परीक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों में बनाए गए हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आज अंतिम चरण और आखिरी दिन है। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। थोड़ी देर बाद दूसरी पाली की परीक्षा भी शुरू होगी। और चलिए इस खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अविनाश सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनय सिंह हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ चुके हैं और मानवेंद्र सिंह प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए लखनऊ में किस तरीके की यहां पर तैयारियां की गई है, ये भी आप जानकारी दीजिए। चूंकि 60,244 पद अपने आप में ये सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है और यहां पर प्रशासन के सामने अविनाश कई चुनौतियां भी हैं। तमाम जानकारी दें। अविनाश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? और चलिए विनय, आपका रुख करेंगे। विनय, किस तरीके की तैयारियां यहां पर जिले में की गई है? चूंकि देखिए पहली पाली की तो परीक्षा समाप्त हो चुकी है और ऐसे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अब थोड़ी ही देर में दूसरी पाली भी शुरू हो जाएगी। देखिए अब 12 बज चुके हैं और बच्चे जो है एग्जाम सेंटर से बाहर आना शुरू कर दिए हैं। जो बच्चे आ रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में 5 दिनों में होने वाली परीक्षा में 2,45,000 परीक्षार्थी बैठने वाले हैं और एक पाली में अगर कहा जाए तो 24,500 विद्यार्थी हैं जो यहाँ परीक्षा देने पहुंचेंगे। कुछ परीक्षार्थी आ रहे हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं, उनसे ही जान लेते हैं। क्या भैया पेपर दे के आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आजमगढ़ से आया। कैसा पेपर हुआ? अच्छा हुआ। कौन सा सब्जेक्ट आज आपको परेशान किया? थोड़ा सा टाइम टेकन लगा, रीजनिंग, बस बाकी सब ठीक था। समय मिल गया था ज्यादा? नहीं, परीक्षा कैंसिल हो गई थी। हाँ वो तो है, लेकिन एग्जाम जो है थोड़ा सा लेंदी था। कुछ और परीक्षार्थी आ रहे हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोग परीक्षा दे के आ रही हैं? कहाँ से आई हैं? मऊ से। मऊ से आई। कैसा पेपर था? अच्छा था। अच्छा हुआ। देखिए जो परीक्षार्थी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, और भी परीक्षार्थी आ रहे हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से हैं? अटडिया से। कुशीनगर से आई हैं। कैसा पेपर था? अच्छा था। पेपर अच्छा था? जी। कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा परेशान किया है? थोड़ा गणित सही है। देखिए और कुछ परीक्षार्थी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। कहाँ से आई थी? क्या नाम है आपका? बबली। कहाँ से आई थी? सलेमपुर से। कैसा पेपर था आज? बढ़िया था। कौन सा सब्जेक्ट आज परेशान किया? परेशान कौन सा सब्जेक्ट? थोड़ा सा मैथ में प्रॉब्लम हुआ है। क्योंकि समय तो मिल गया था आप लोग को ज्यादा, क्योंकि एक पेपर कैंसिल हो गया था। ठीक है, जो भी हुआ है कोशिश तो जारी है, देखते हैं। कड़ाई कैसी थी परीक्षा देने में? बहुत ज्यादा सख्ती है। बहुत ज्यादा सख्ती है, लेकिन ठीक है, जो भी है अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है। कुछ और परीक्षार्थी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लगातार ठीक है, लगातार परीक्षार्थी बाहर निकल रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और बिल्कुल विनय, आप बातचीत आगे जारी रखिए। मैं लौटूंगी आपके पास और भी अधिक जानकारियों के लिए। मानवेंद्र का रुख करेंगे, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए। मानवेंद्र, चूंकि देखिए गोरखपुर में तो अभ्यर्थियों का मिला जुला यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है, मिली जुली प्रतिक्रिया भी आ रही है, सुरक्षा को भी लेकर बातचीत हो रही है, तो परीक्षा प्रणाली को भी लेकर यहाँ पर बातचीत हो रही है। प्रयागराज से किस तरीके की तस्वीरें और क्या जानकारी? जी देखिए, प्रयागराज का पूरे प्रदेश में जिस तरह जहां जहां सेंटर बनाए गए हैं, सख्ती हर जगह दिख रही है और जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं, अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। शायद ही किसी प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हों। चूंकि एक बार इस मामले में कह सकते हैं कि जो फरवरी में पेपर लीक हुआ था, उसके बाद सख्ती और बढ़ा दी गई है। और उसके बाद आप देखें तो ये प्रयागराज का एक सीविल कॉलेज का सेंटर है। परीक्षा छूट चुकी है। जो तमाम प्रतियोगी हैं
वो अपना सामान लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तमाम जो छात्र छात्राएं हैं उनकी यहाँ पर तलाशी होती है और इसके अलावा तमाम तरह के जो सुरक्षा एहतियात है वो रखे जाते हैं। मैजिस्ट्रेट, स्ट्रेटेजिक मैजिस्ट्रेट सहित तमाम लोग यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोग परीक्षा देके आई हैं, कितना पेपर आया? अभी देने आए हैं। अच्छा, आप लोग देने वाले हैं? जी सर। तो काफी पहले आप लोग आ गए। शाम को परीक्षा है, 3 बजे से है, 3 से 5। 3 से 5 है सर। पहले काफी पहले। हाँ सर, कल आ गए थे हम लोग। 2 बजे रात को आए थे सर जी, तो अभी बैठे रहे। सुबह 9 बजे यहाँ पे आ गए थे विद्यालय पे। पर अभी एंट्री अब होगी तो अब कहाँ से आए आप? हम लोग फतेहपुर से आए हैं। आप कहाँ से आए? मलवा से। मलवा फतेहपुर से। आप सब फतेहपुर से? बिनकी से। बिनकी से। सब तीनों लड़कियां ये फतेहपुर से आई हैं। तो किस तरह की, जिस तरह से इस बार सख्ती दिख रही है, जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्या लग रहा है परीक्षा किस तरह की पेपर जो आ रहे हैं? सर जी बहुत अच्छे आ रहे हैं। बहुत अच्छा पेपर शायद हो रहा है अच्छे से। नियम कानून अच्छा चल रहा है। जैसे हम लोगों ने देखा कि मतलब व्यवस्था के अनुसार सारा सब कुछ हो रहा है। व्यवस्था के अनुसार सारा कुछ हो रहा है। और आप देखें यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते थे उनका जो कलावा और राखी है वो सारी चीजें भी हटाई जाती, उतरवाई जाती हैं, कैंची से काटी जाती हैं ताकि किसी तरह की कोई डिवाइस, बेल्ट उतारी जाती है और तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। तो आप देखें ये लड़के लगातार निकल रहे हैं। आज का पेपर कैसा रहा, क्या कहोगे? बिल्कुल मानवीय में आप बात करते रहिए, लौटूंगी मैं आपके पास। नोएडा से अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। नोएडा में भी भारी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। अमित, किस तरीके की तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की ओर से कैसी तैयारियां हैं यहाँ पर नोएडा में? देखिए, नोएडा की बात की जाए तो 18 केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं और सभी केंद्रों पर पुलिस को पूरी तरीके से तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। सेक्टर 12 के राजकीय इंटर कॉलेज के बाहर में मौजूद और मेरे पीछे आप देखेंगे तमाम जो परीक्षार्थी हैं काफी संख्या में निकल चुके हैं। कुछ लोग अभी भी निकल रहे हैं। आज 5वें दिन की पहली पाली का जो एग्जाम है वो खत्म हो चुका। इसके अंदर पुलिस कर्मियों को आप देखेंगे, तमाम पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया। परीक्षा जैसे ही अभ्यर्थी बाहर निकलते हैं तब तमाम पुलिसकर्मी पूरी तरीके से अलर्ट पर हो जाते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जैसे ही एंट्री होती है, एंट्री पर भी तमाम पुलिसकर्मी पूरी तरीके से अलर्ट पर रहते हैं। गेट पर देखिए आप, गेट पर भी तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है, चाहे महिला पुलिसकर्मी हो चाहे पुरुष हो, सभी को यहाँ तैनात किया गया है। और दूसरी पाली में होने वाली परीक्षा के तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो पहले से आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर ये 1 घंटा पहले यहाँ पहुंच चुके हैं और अभी इनकी अगर एंट्री की बात की जाए तो ये एंट्री काफी देर बाद होगी। जिस तरीके की सख्ती की हम बात कर रहे हैं इस एग्जाम को लेकर, उसकी एक तस्वीर भी मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। ये दीवार देखिए, यहाँ पर जितने भी जो तलाशी ली जाती है उस तलाशी में जो सामान संदिग्ध लगता है उस सामान को इसी तरीके से निकलवा लिया जाता है। तमाम आपको रुमाल यहाँ पर दिखाई देंगे, पेपर दिखाई देंगे और हाथ में बंधे हुए कलावे की बात करें, ये राखी की बात करें तो ये राखियां हैं जो हाथ से काट दी गई हैं एंट्री लेते वक्त। उसके अलावा सर में लगाने वाला जो क्लिप होता है, बालों में लगाने वाले क्लिप हैं, उन तमाम चीजों को पूरी तरीके से बाहर ही निकाल कर, जूते निकलवा कर तमाम अभ्यर्थियों को अंदर भेजा जा रहा है। क्योंकि चुनौती इस बार अभ्यर्थियों के साथ साथ पुलिस की भी है। पुलिस को इस बात की चुनौती है, पुलिस का भी एग्जाम इस बात का माना जा रहा है क्योंकि पिछली बार एग्जाम लीक हो गया था। तो ऐसे में पुलिस के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें या पुलिस अधिकारियों की बात करें, सभी अधिकारी पूरी तरीके से तैनात हैं। चाहे कमिश्नर या जिलाधिकारी की बात की जाए तो जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उस कंट्रोल रूम पर मॉनिटरिंग की जा रही है। हर एक सेंटर में सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है और जहां भी एग्जाम सेंटर है उससे 500 मीटर दूरी तक किसी को भी, गाड़ी को या व्यक्ति को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। जैसे ही एग्जाम छूटता है तो दूसरी पाली वाले तमाम जो स्टूडेंट हैं वो अंदर जाने की। आखिरी चरण और आखिरी दिन है आज परीक्षा की और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पहले के मुकाबले और भी ज्यादा सख्त कर दी गई है। अमिताभ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। अविनाश भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अविनाश, 60,244 पद, 48 लाख आबादी उन अभ्यर्थियों की जो कि तमाम अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश में पहुंच रहे हैं, अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर काफी ज्यादा पहले के मुकाबले पुख्ता है। बिल्कुल, देखिए सिपाही भर्ती के लिए जो परीक्षा हो रही है उसका आखिरी दिन है और इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में हूं। लखनऊ का एक परीक्षा केंद्र है, चूंकि जो पहली पाली की परीक्षा है वो खत्म हो चुकी है और जो तमाम
अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। लेकिन देखिए एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि एक लंबी कतार अभ्यर्थियों की, चूंकि जो दूसरी पाली की परीक्षा है वो शाम 3 बजे स्टार्ट होगी, लेकिन अभी से एक बड़ी संख्या अभ्यर्थियों की यहाँ पर आपको दिख जाएगी जो सुबह से ही यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और देखिए चूंकि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि कई दूसरे राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वो भी आज पहुंचे हुए हैं। अगर सख्ती की बात की जाए तो देखिए एक चीज आपको बहुत साफ बताना चाहूंगा कि अगर हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो शायद ये पहला ऐसा परीक्षा होगा जहां पर जिस परीक्षा केंद्र पर जो पूरी व्यवस्था है वो इतनी सख्त नजर आ रही है। हालांकि जब फरवरी में एग्जाम हुआ था और जिस तरीके से पेपर लीक हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर था, विपक्ष ने पूरा दबाव बनाया था और तभी सरकार ने साफ किया था कि अब अगर ऐसी कोई चूक होती है तो उसके लिए जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए कल की अगर बात करें तो कल के लिए अच्छी बात यह रही, यानी कि जो चौथे दिन की परीक्षा रही, कि सबसे कम अभ्यर्थियों ने कल परीक्षा छोड़ी, तकरीबन 22%। लेकिन जो पहले दिन का आंकड़ा था वो 32% के पार था, यानी कि बड़ी तादाद में परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी थी। लेकिन कल वो संख्या थोड़ी कम हुई और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज जो संख्या है और ज्यादा कम हो सकती है। कुछ परीक्षार्थियों से बात करने की कोशिश भी करता हूं कि जो अभी परीक्षा देकर परीक्षा केंद्रों से बाहर निकल रहे हैं, एग्जाम देकर आ रहे हैं। जी सर। कैसा हुआ एग्जाम? बहुत बढ़िया। और पेपर कैसा था? बहुत बढ़िया था। पेपर अच्छा था। सख्ती थी अंदर? जी। व्यवस्था से खुश हैं आप, जो जिस तरीके से एग्जाम लिया जा रहा है? व्यवस्था है सर, अच्छी व्यवस्था है। जी। देखिए ये जो तमाम बात करें यहाँ पर मिली जुली प्रक्रिया भी नजर आ रही है। आप बातचीत जारी रखिए, आपसे और भी आगे जानकारियां लेकिन फिलहाल के लिए आप चारों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश, मानवेंद्र, अमित, आप सभी लोग